नमस्ते बच्चों। आज हम लहासा की ओर पाठ में जितने भी कठिन शब्द आए हैं उसका अर्थ समझेंगे, क्योंकि कई बार कठिन शब्द की वजह से लेसन समझ नहीं आता। तो इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ मैं बताऊंगी आपको। फ्री क्लिक पोड, ये फ्री क्लिक पोड जो है वो तिब्बती सीमावर्ती एक स्थान का नाम है, यानी तिब्बत की सीमा पर एक जगह का नाम है। परित्यक्त, इसका अर्थ होता है छोड़ा हुआ, यानी जहाँ पे कोई नहीं रहता। अपरिचित, अपरिचित होता है अनजान। आगे है राहदारी। राहदारी होता है जैसे हम अपनी भाषा में कहें तो पास, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक चिट्ठी दी जाती है तो उसे कहते हैं राहदारी। थोड़ला, थोड़ला का अर्थ होता है, थोड़ला जो है यह भी एक तिब्बत का सीमावर्ती स्थान है। भद्र यानी सज्जन पुरुष, सज्जन। छड़, ये छड़ एक नशीली पेय पदार्थ है इस लेसन में, जिसको पी करके नशे में धुत हो जाते हैं। दुरुस्त यानी तंदुरुस्त यानी स्वस्थ। अब ये डांडा, डांडा जो है वो ये जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे बहुत ऊंचा स्थान जहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है उसे डांडा कहा जाता है, यानी ऊंची ज़मीन। गांव गिराव यानी गांव और बस्तियाँ। निर्जन, निर्जन यानी जन रहित, यानी जहाँ पे कोई जीव ना हो, कोई जन ना हो। निर्जन स्थान जहाँ कोई नहीं रहता हो। कुची कुची, दया दया, यानी जो ये लेखक है ये भीखमंगे के रूप में जब तिब्बत की यात्रा कर रहे थे तो अगर कुछ ऐसी जगह दिखती जहाँ पे इनको खतरा होता तो वहाँ ये टोपी उतार करके और भीख मांगने लग जाते, कुची कुची कह के, तो उसे कुछ थोड़ा बहुत लोग पैसे दे देते थे। आगे है डंडे। डंडे फिर वही जगह, ऊंची जगह। श्वेत, सफ़ेद। दोन क्विकस्तो, यानी ये जो शब्द है ये एक स्पेनिश उपन्यासकार है, उनका एक उपन्यास है, उस उपन्यास का नाम है डोन क्विटजोट। उसका नायक जो है वो दो क्विन रुस्तो था। तो ये जो लेखक है वो घोड़े पे इस तरह से चल रहा था जैसे कि दो क्विन वस्तो चल रहा था। सुस्त यानी सुस्त, आलस में या फिर थका हारा। आगे सत्तू। सत्तू का अर्थ होता है पका हुआ अनाज का आटा, यानी जैसे चावल है, जैसे चना है, जो है इसको भून करके उसका आटा बना लिया जाए तो वो सत्तू होता है। आगे है थुक्पा। अब ये थुक्पा ये भी कुछ खाने पीने का सामान है, जैसे कि इसमें है ना सत्तू में पानी मिला करके और उसमें मांस है और कुछ जैसे हड्डियाँ वगैरह है, मांस है, मूली है, ये सब कुछ मिला करके एक गाढ़ा पदार्थ तैयार कर लेते हैं। जिस प्रकार से हम अपनी भाषा में कहें तो गुलगुले के लिए जो आटा तैयार करते हैं वैसा आटा तैयार करके उसको पका लिया जाता है, तो उसको कहते हैं थुक्पा। अब है तिडरी। अब ये तिडरी जो है ये भी एक तिब्बत का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी ये भी मेन स्थान है तिब्बत का। तिब्बत में कुछ ऐसे ही नाम आ रहे हैं, वो लगभग जगह का नाम ही होता है। आगे है गंडे, यानी जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं मंत्राया हुआ धागा या डोरा, यानी जिसमें मंत्र पढ़ते हुए कुछ गांठें लगाई जाती है उसको कहा जाता है गंडे। आगे है इसमें भरिया। भरिया का अर्थ होता है भारवाहक, यानी भार ले जाने वाला, या टैक्सी वगैरह बोल सकते हैं हम। इसके बाद है ललाट। ललाट यानी माथा। आगे है कंजूर। कंजूर का अर्थ होता है जो ये गौतम बुद्ध है उनकी कुछ रचनाएं हैं, उनके अनुवाद कुछ बुक्स वगैरह है, प्रतिलिपियां रखी हुई है, उनको हम कंजूर बोलेंगे, यानी वहाँ पे उसको कंजूर बोलते हैं। तो ये शब्दार्थ है। अब बहुविकल्पी क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं इसी वीडियो में।
इसमें बहुविकल्पी में फर्स्ट क्वेश्चन है, ल्हासा की ओर पाठ के लेखक का नाम सभी को पता है, राहुल सांकृत्यायन। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, ल्हासा की ओर पाठ की विधा क्या है? विधा यानी किस हिसाब से लिखी गई है ये, तो हमें पता है ये यात्रा वृत्तांत है, जिसमें यात्रा का वर्णन किया जाता है, तो वो यात्रा वृत्तांत ही होता है। राहुल सांकृत्यायन का जन्म, तो इनका जन्म 1893 में। राहुल सांकृत्यायन को क्या उपाधि मिली थी? उन्हें महापंडित की उपाधि मिली थी। घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। लेखक किस देश से होकर के तिब्बत गया था? तो वो नेपाल होकर के तिब्बत गया था। परित्यक्त चीनी किले से चलने पर एक आदमी लेखक से क्या मांगने लगा था? तो वो राहदारी यानी कुछ पास वगैरह भी दिखा, आपको जाने का परमिशन है या नहीं है। लेखक के पास जो मंगोल भिक्षु था उसका नाम था सुमति, ये मंगोल भिक्षु था। संध्या के समय तिब्बत के लोग क्या नशीला पदार्थ पीते थे? तो हमें पता है वो छड़ पीते थे। तिब्बत यात्रा के समय लेखक किसके वेश में था? तो वो एक भीखमंगे के वेश में था। तिब्बत के सर्वाधिक खतरे वाली जगह क्या थी? तो सबसे खतरनाक जो जगह थी वो डांडे थी, यानी ऊंचा स्थान था, बहुत ऊंचा स्थान। आगे है, लंकोर नामक स्थान पर पहुंचने के लिए सुमति ने क्या साधन जुटाने के लिए कहा था? तो वो घोड़े जुटाने के लिए कहा था, भी घोड़े ले आओ। डांडी नामक स्थान की ऊंचाई थी 16-17 फीट। डांडे के देवता का स्थान किस से सजाया गया था? तो वो था पत्थर के ढेर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगी झाड़ियों से। लेखक किसकी तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ जा रहा था? तो वह एक जो स्पेनिश उपन्यासकार है उनकी एक रचना है, उपन्यास है, उसका जो नायक है उपन्यास का डॉन क्विक्टोरियो, उसकी तरह वो जा रहा था। किसे जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी ठंडा हो जाता था? तो वो सुमति को था। लंकोर पहुंचने पर लेखक ने सबसे पहले क्या खाया था? तो उसने चाय और सत्तू आपको पता है क्या होती है। आगे है, लेखक ने सुमति से कहाँ पहुंचकर रुपए देने की बात कही थी? तो वो उसने ल्हासा पहुंचकर पैसे देने की बात हुई थी। लेखक की तिब्बत यात्रा के समय कौन सा मार्ग नहीं खुला था? तो वो सबसे स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था फ्री क्लिक बोर्ड, ये मार्ग बंद था उस समय। आगे है, सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु का क्या नाम था? तो वो था नमसे। तिब्बत की जागीरों का बड़ा हिस्सा किसके हाथ में था? तो वो मठ के हाथ में था। जागीर के आदमी किसे राजा से कम नहीं समझते थे? तो वो मठ भिक्षुओं को। लेखक को मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की कितनी हस्तलिखित पोथियाँ मिली थी? तो 103 मिली थी उन्हें। बुद्ध वचन अनुवाद की पोथियाँ तिब्बत में किस नाम से जानी जाती थी? तो वो थी कंजूर। लेखक के अनुसार सेकर विहार में रखी हुई कंजूर की एक एक पोथी का वजन 15-15 सेर था। किसने लेखक के इंतजार में 2 टोकरी कंडे फूंक दिए थे? तो सुमति ने। सुमति लेखक का इंतजार करते 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 उसने 2 टोकरी कंडे फूंक दिए। कंडे का सबको पता है, उपले, जो गोबर को पाथ करके बनाया जाता है। कुची कुची, इसका अर्थ होता है दया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आता है ये। तो इस प्रकार से यह लेसन अपना कंप्लीट हो गया। अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स, हैव ए गुड डे।